आइंदा माली साल का बजट है। इसमें इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स और जीएसटी मजीद बढ़ाने की तजवीज़ और सिफारिश की गई है, जबकि जो तरक्याती बजट है इसमें 1012 रुपए के इजाफे की सिफारिश भी मौजूद है। जबकि अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 3792 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। क्या ये बजट भी डेवलपमेंट के लिए स्पेंड हो पाएगा? फिर उसके बाद जो इतना एम्बिशियस, मैं हमेशा इसको कह रहा हूँ, एम्बिशियस एक टारगेट एफबीआर रख रहा है टू सेट टू यू नो गैदर द रेवेन्यूज़, क्या वो हो पाएगा? और उसके लिए जो विंडोज़ वो तलाश कर रहे हैं, आर दे द राइट विंडोज़? ये मुख्तलिफ बड़े कलीदी सवाल हैं। यही हमने अपने एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा सुब मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह बखैर। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच, आई एम वेल। इट्स ग्रेट टू हैव यू सर। आप तो काफ़ी हद तक जो खैर आप जैसे जो माहिरीन मईशत है उनको तो ये तस्वीर या ये डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हम तो डेली बेसिस के ऊपर जो कि बात कर रहे होते हो, तो इस पार्ट ऑफ योर लाइफ समहाउ के देखना कि मुआशी आशारिये क्या कर रहे हैं। कल जो एक पिक्चर हमारे सामने रखी हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने, उसको आप कैसे देखते हैं और फिर उसको लेकर आप बजट डॉक्यूमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? सो आपकी और मेरी जब भी गुफ्तगू हुई है, यू नो दैट आई हैव ऑलवेज सेड कि पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ रहना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट को ये एक अदराक है इस चीज़ का कि टू रन द कंट्री विदाउट आईएमएफ वुड नॉट बी प्रूडेंट, और मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती लोगों के लिए। जब 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे और रुपी डिप्रीशिएट कर रहा था तो इन्फ्लेशन 38% पे चली गई थी। आई कंसिस्टेंटली अथॉरिटी से भी जब बात हुई तब भी मैंने यही कहा कि यू नो वी शुड स्टिक विद द आईएमएफ करंटली। इमरान, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक मुल्क को कह रहा हूँ कि आप आईसीयू के डॉक्टर के पास चले जाओ। माय फादर इज 93। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि ही इज बीन टू द आईसीयू वंस इन हिज लाइफ। माय कंट्री, माय मदरलैंड इज 76 एंड 24th टाइम मैं उनको कह रहा हूँ कि आप आईसीयू के पास चले जाओ। सो ये कतई तौर पे, आई मीन डोंट टेक इट, जो भी जिनसे भी गुफ्तगू करता हूँ ये कहता हूँ ये कोई अच्छी चीज नहीं है, बट द अनफॉर्चुनेट स्टोरी इज दैट इज वेयर वी स्टैंड। पिछला साल जो गुजरा है आईएमएफ के आने के बाद, जब प्रोग्राम शुरू हुआ 4 अरब डॉलर के रिजर्व 9 अरब डॉलर पे ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन थी वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो गई है। पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं वो नियरली ज़ीरो है। पाकिस्तान की ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ा ये सब कुछ करने के लिए। 1% की ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। इसकी कलीदी वजह 22% पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, इकोनॉमी को स्लो कर देना और पाकिस्तान की इंपोर्ट को तोड़ देना, जिसने एक्सपोर्ट को भी जो असरअंदाज होती है, और ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको, इससे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को तोड़ के हमने इकोनॉमी को स्लो करके करंट अकाउंट को संभाल लिया है। बट दैट इज द कॉस्ट द कंट्री हैज पेड। अगर 6% की ग्रोथ एग्रीकल्चर में ना होती, जिसकी 3 वजह हैं, पाकिस्तान की कॉटन की क्रॉप, पाकिस्तान की वीट की क्रॉप, और माशाल्लाह वो क्रॉप जिसको मैं कहता हूँ हमने क्योंकि उसमें इंटरवीन नहीं किया, राइस की क्रॉप 3 अरब डॉलर की उसने एक्सपोर्ट भी की। तीनों बहुत अच्छी आई, और ये अच्छी इसलिए भी आई कि पिछला साल फ्लड से निकल रहे थे। अगर ये सब कुछ ना होता तो ये 2.4% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी ना होती। पाकिस्तान के लिए लम्हाए फिक्रिया है कि ग्रोथ का मॉडल ठीक करना सबसे बड़ा काम है, जिसपे सबसे कम गुफ्तगू होती है। पिछला साल, इससे जो पिछला था वो -0.2% की ग्रोथ थी। सो इससे आसान चीज ये है कि अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, मतलब है कि नई फैक्ट्रीज नहीं लग रही, तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गए? आप बिल्कुल ये कह सकते हैं। स्लगिश ग्रोथ यानी कि जिसको आप स्टैगफ्लेशन कहते हैं आम ज़बान में, स्लो ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन। 29% इन्फ्लेशन थी पिछले साल, इस साल 24.5% इन्फ्लेशन है। आपकी जो कुव्वत खरीद है उसको बहुत अफेक्ट किया है इस चीज़ ने। सो इट्स बीन अ टफ ईयर, बट डिफॉल्ट से निकल आए, मैक्रो स्टेबिलिटी हुई, जिसका मतलब इन्फ्लेशन का नीचे आना, बैरूनी खसारे का संभलना और रिजर्व्स का बिल्डअप होना। ये साल गुजार के आ रहे हैं। ऑन द इकोनॉमिक साइड टैक्सेस बड़े हैं। बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे कि हम 2019 में जब आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, क्योंकि मैं उस वक्त टेबल पे मौजूद था, तब भी नए 500 से 700 अरब के टैक्स लगाए।
अब भी जब प्रोग्राम में गए तब भी नए टैक्स लगाए। एक इसकी बड़ी वजह यह है कि हम टैक्सेशन की ऑफ कोर्स जो नए मेजर्स है वो लेते चले जाते हैं। इससे ऑफ कोर्स जो बोझ है इकोनॉमी पे वो बढ़ता चला जाता है। आईएमएफ के लिए भी आसान चीज जो है वो उन चीजों पर टैक्स लगाना है जो ऑलरेडी टैक्स्ड हैं, बिकॉज रिटेलर को या एग्रीकल्चर को या रियल एस्टेट को या कैपिटल गेन्स को ये मुश्किल एरियाज हैं और हमेशा से हम नहीं करते, और ये हमारी विल पावर भी नहीं है, और सबसे बढ़ के हमारी टेक्निकल विल जो है वो बहुत मिसिंग रह जाती है। ठीक है, ये एक ओवरऑल जायजा है पाकिस्तान का, बेहतरीन जायजा है। अच्छा, दूसरी जानिब हम मेरा फोकस इस वक्त वही जो हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाने का, जो कि हम पिछली दफा जब हम 9000 प्लस पे गए, ऑलमोस्ट 9400 आई बिलीव 9400 बिलियन, तो वो भी हमें ज्यादा लगता था। और हमें तो याद है कि आज से 5-6 साल 4 साल पहले हमारे एक प्राइम मिनिस्टर स्पीच में कहते थे कि आई विल कलेक्ट 8000 बिलियन पाकिस्तान के लिए मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर उस वक्त इसको करार दिया जाता था। अब हम 12000 प्लस पे जा रहे हैं, जहां हमने अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए, जहां हमने अपनी प्रोडक्शन साइड के ऊपर काम नहीं किया, उसमें हमारी ग्रोथ नहीं आई। वहीं पे हम रेवेन्यूज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ऐसी विंडो से बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि वंस अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो एक कल्चर हमारे यहाँ मौजूद है उसको फरोग देंगे। और फिर लोगों को कोई खास तरगीब भी हमने नहीं दी। अभी तक हम सिर्फ 6 मिलियन पे आउट ऑफ 225 मिलियन बैठे हुए हैं जो लोग सिर्फ टैक्स फाइल करते हैं। तो ये जो विंडोज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तफवीज़ कर रही है मालियाती इदारे को, क्या ये ठीक है और क्या हम आदाफ हासिल कर पाएंगे, आपको लगता है ऐसे? So if I can try and explain this, पाकिस्तान पे IMF जो है वो बारहा काम करती रहती है टैक्स के मद में। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ IMF की फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनका, उसकी है। सबसे ज्यादा काम भी वो इसी पे करते हैं। अभी फरवरी 2024 को IMF एक TA मिशन टेक्निकल असिस्टेंस आया था पाकिस्तान, दिसंबर में आया था पिछली, एक रिपोर्ट दे गई थी। अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट पब्लिक नहीं है तो मैं बहुत खुल के उस पर बात नहीं कर सकता, पर ये जितनी चीज़ें हैं, सेल्स टैक्स का बढ़ाना, इनकम टैक्स इंसेंटिव्स का ख़त्म होना, पाकिस्तान की जो कैपिटल वैल्यू टैक्स यानी कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस का लगना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटेबल डोनेशंस को देखना, फिर पाकिस्तान की पेंशन स्कीम को रिविजिट करना, ये सारा कुछ उसमें मौजूद है। अथॉरिटीज़ को हमेशा, और आखिर में एक्साइज टैक्सेशन की तब्दीली। अब बात इस तरह से है कि मैं हमेशा एक फिगर बोलता होता हूँ, और वो फिगर मैं तो चूंकि पाकिस्तान की रिपोर्ट तो ज़रूर पब्लिक कर देता हूँ कि 2240 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस हम दे रहे थे पिछले साल में। इस साल में ये मैं अभी टैक्स एक्सपेंडिचर पढ़ रहा था जो कल ही छपा है, ये बढ़ के हो गई हैं 3900 बिलियन के करीब। सो IMF बड़ी सादा गुफ्तगू जो है वो इस टैक्स एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट को, जो पेज नंबर 289 है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइमरी डेटा सब हमसे ही लेके जाते हैं, IMF वाले वो इसको पढ़ेगा, हम भी पढ़ लें तो वो इसको बता देगा आपको कि जी सेल्स टैक्स में इतनी एग्जेम्पशंस हैं, इनकम साइड पे इतनी एग्जेम्पशंस हैं, इन सब एग्जेम्पशंस को आप ख़त्म कीजिए। ये एक जनरल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये प्ले किया जा रहा है। यही गुफ्तगू जो है वो होगी आपकी IMF के साथ। अब आपको उनको और ये एग्जेम्पशन का डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या इम्पैक्ट करेंगी हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स को, क्या इम्पैक्ट करेंगी और हमारे प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल साइड को क्या इम्पैक्ट करेंगी? अगर मुझे नहीं पता कि किन हेड्स के अंदर आई है। जी, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई है कि अगर सेल्स टैक्स बढ़ता है पाकिस्तान में किसी एरिया में भी, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी, बिकॉज सेल्स टैक्स के बढ़ने से अशाए खुर्दोनश और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो महंगी हो सकती हैं। अब असल जो निगोशिएशन है जो एक्चुअली अभी भी, इसलिए हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लास्ट फ्यू डेज में भी हो रही है फंड के साथ, और वो ये है कि इनमें से कौन सी जानी है और कौन सी रहनी है, कौन से मेजर्स ऐसे हैं जो एनफोर्समेंट के गवर्नमेंट ने लेने हैं, और क्या इनकम टैक्स में तब्दीली करनी है, क्या एग्रीकल्चर में, रिटेल में, होलसेल में क्या चीज़ें करनी है। आई थिंक रिटेल पे भी 2-2.5% का एक टैक्स आ रहा है। सो ये बातें जो हतमी हैं ये आप आई एम होप कि अब तक तो कर ली होंगी। सो ये IMF से तय हो के लेट्स सी के व्हाट कम्स थ्रू। आई रियली होप कि ब्रॉड बेसिंग ऑफ टैक्स कम्स थ्रू सो दैट पाकिस्तान की वो आवाम जो ऑलरेडी टैक्स दे रही है उस पर बोझ कम से कम पड़े एट अ हाई इन्फ्लेशनरी रेट। डॉक्टर साहब, क्या टैक्स कलेक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो टारगेट है उसको अचीव करने में कामयाब रहे?
सबसे बढ़ के तो बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये बात बहुत कम लोग टेलीविजन पे करते हैं कि अगर 10 साल में 15 FPR के हेड्स तब्दील करेंगे, कोई भी हुकूमत हो, 10 साल में सारी हुकूमतें रही हैं, दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। अगर मैं आपके चैनल के 15 हेड्स 10 साल में तब्दील करूंगा, यू विल गो नोवेयर, जिसको हम कहते हैं सी स्वीट। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उन लोगों को लाइए जिन पर आपका भरोसा हो, और एंड देन लेट देम वर्क फ्रीली टू डू व्हाट इज नेसेसरी टू बी डन इन पाकिस्तान। ये एक बात है। एनफोर्समेंट, पाकिस्तान की कंप्लायंस, टैक्स गैप्स हैं, ये जो हमारी टैक्स बेस है इसको बड़ा करना, इसके लिए डेटा माइनिंग करना, ये असल काम है। अभी तो वक्त गुजारने के लिए 1500 से 2000 के नए टैक्सेस लगाने हैं, उनका एक IMF के साथ तय कर लीजिए कौन से ऐसे हैं जो लोगों पे कम भारी पड़े, वो लगाकर ये वक्त गुजार ले। बट असल ये जो काम मैंने आपके सामने रखा है, डिजिटाइज करके फेसलेस FPR बनाकर, और प्रोविंसेस को पुश करें कि वो भी टैक्सेस कलेक्ट करें। पूरे पाकिस्तान की मैं प्रोविंसेस के हवाले से अगला सवाल करने वाला था, क्योंकि मेरा बड़ा प्राइम कंसर्न रहा है शुरू से, जब से खासतौर पे 18th अमेंडमेंट हुई है कि सूबे दो के उनका राइट है, और हम हमेशा कहते हैं कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है बड़ी ज़रूरी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ वो विफाक को कभी भी कमज़ोर ना करे, ये बात अपनी जगह पे भी मुसल्लमा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सूबे हैं, क्या ये अपना ड्यू जो रोल है वो प्ले करते हैं? बिकॉज जब वसाइल की तकसीम होती है तो दे ऑलवेज आस्क फॉर देयर रिसोर्सेज, आई मीन दे वांट टू हैव देयर शेयर, बट जब टैक्स कलेक्शन की बात है तो उसमें कुछ आशारी अच्छे नहीं है टैक्स कलेक्शन को लेकर खास तौर पे। तो इसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म चाहिए डॉक्टर साहब? आपने चूंकि इकोनॉमिक्स की डिग्री की हुई है तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को मेरे से भी बेहतर समझते हैं, और पढ़ते भी हैं, सो इट्स गुड। 800 अरब की कलेक्शन करेगा पूरा पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं वो मिला के। उनके पास प्रॉपर्टी पे टैक्स है, उनके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, और उनके पास जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है। सो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है, 1.5 से 2% होनी चाहिए, यानी कि 2000 के करीब जाना चाहिए उनको। IMF से इस दफ़ा मेरा ख्याल है उनकी भी इस चीज़ पे बात होगी। हमें मिनासुल कौमी उनको कहना चाहिए कि ये टैक्सेस उनको कलेक्ट करने हैं। चूंकि हमने इतना बड़ा शेयर NFC में दिया है, उनको इंसेंटिव कम हो गया है टैक्स कलेक्शन का, सो वी हैव टू उनको भी बराबर करना चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट जिसकी भी हो, उसको बहुत ज्यादा हम बोझ डाल देते हैं और बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। यार सारा खर्चा तो 60% तो हम पैसे दे देते हैं सूबों को। उनसे पूछें हेल्थ एजुकेशन क्यों नहीं ठीक है, उनसे पूछें पावर्टी का क्या करना है, उनसे पूछें ज़कात उशर, एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ। सो ऑल 4 provinces have to pull together with the federal government। मैं चूंकि ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, मैं बार बार कहता हूँ आई हैव अ ग्रेट एडवांटेज। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह का मुल्क है, और कैनबरा के साथ बाकी जो उनके स्टेट्स हैं वो बहुत मिलजुल कर इकट्ठे चलते हैं। सो लेट्स होप दैट वी हैव द नेक्स्ट ईयर बेटर देन वेयर वी आर। द गुड न्यूज़ इज कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने देखा है पाकिस्तान में 67 हो गई है शायद 65 से। सो इमरान, यू गोना लिव लॉन्गर, सो यू बेटर प्रिपेयर फॉर दैट। आई होप इन गुड सर्कमस्टेंसेस। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल बल्कि आवाम के हवाले से, आई रिमेंबर यू यूज्ड टू एडवाइस टू द पीपल हु वॉच अस कि वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करें या किन तब्दीलियों की जानिब जाएं टू लिव अ बेटर लाइफ, आई मीन इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं चाहता हूँ ज़रा वो भी आप दोबारा ज़रा, चूँकि आज तारीखी दिन है, बजट पेश हो रहा है 2024 का, इस गवर्नमेंट का पहला है, तो आप ज़रा वो भी बताइए अब आगे आवाम को क्या करना होगा, आई मीन हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ। The next year is the same story. Nothing changes. पाकिस्तान की इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो जाएगी इमरान, बट कीमतें फिर भी बढ़ेंगी 12 से 15%। सो उनको अपनी अखराजात को संभालना है। बिजली की कीमत बढ़ेगी, सोलर लगवा सकते हैं, कुछ लगवा लें, नहीं तो अपने घरों को इस तरह करें। माई हाउस इज सो वेल लिट अप, वेदर आई एम इन इस्लामाबाद और लाहौर के कई जगह पे, बिसाइड्स जहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ या ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, यू नो आई डू इट लाइट फ्री। सो यू नो डू दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। हवादार बनाएं अपने घर को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अभी देख रहा था कि कुछ पेंट्स ऐसे आ गए हैं जो आप छत पे लगाएं, देख लें कि 10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। बहुत से यू नो एक्वा शील्ड्स उनको कहते हैं। सो यू नो स्टार्ट डूइंग एफिशिएंसी इन लाइफ, दैट्स द बेस्ट मैसेज। अपनी पैदावारी सलाहियत बेहतर करें, दुनिया को छोड़ दें। एफिशिएंसी इन लाइफ, अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करें। ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खाकान नजीब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, और जाते जो अच्छा सवाल था उसका आपने बेहतरीन जवाब यही दिया कि अपनी लाइफ जो है उसे भी मॉडिफाई करना चाहिए। हमारी हुकूमत से तो तवक्कात होती है, लेकिन अपने ओन पे भी हमें कुछ तब्दीलियां अपने लाइफस्टाइल में भी करनी चाहिए।